कैश पूरा ना होने पर बैंक कैशियर ने गार्ड से पिस्तौल छीन के अपने सर पे गोली मार ली और बैंक के अंदर खुदकुशी कर ली। और ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। आज के इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। बहावलपुर में बैंक कैशियर की जानिब से मुबैना खुदकुशी का वाकया सामने आया है। ये बहावलपुर में इलाका है कायमपुरा, उसके अंदर नेशनल बैंक का वाकया है, जहां पे होता कुछ इस अंदाज में है कि जिस वक्त बैंक क्लोज होता है तो वहां पे मैनेजर की जानिब से कैशियर को कहा जाता है कि आज का कैश मुकम्मल नहीं है और तुम्हें कैश मुकम्मल करके जमा करवाना पड़ेगा। अब ये वो पता नहीं किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहा था या क्या मामला था, और कैश थोड़ा बहुत कम नहीं था, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा था। और उस दौरान वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था और वो कैशियर भी मौजूद था। कैशियर का नाम नवीद अख्तर बताया जा रहा है। अब वो वल्लाह आलम इस चीज का प्रेशर ले गया या उसकी जिंदगी में कोई और मामला चल रहे थे कि उसने अचानक से गार्ड का पिस्टल जो वहां पे पड़ा हुआ था वो उठाया और वो कैशियर रूम के अंदर गया और उसने अपने आप को गोली मार ली। और इस अफसोसनाक वाकये के बाद फौरी तौर पे जो मौके में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड था उसका इंटरव्यू भी किया गया। पुलिस भी वहां पे मौजूद है और वो पुलिस को बता रहा है कि जिस टाइम बैंक बंद हो जाता है तो हम बड़ा असला जो है उसको रख देते हैं, एक रिपीटर अपने पास रखते हैं। होता कुछ यूं है कि मैनेजर साहब कैशियर जो नवीद अख्तर है उससे कहते हैं कि आज कैश मुकम्मल नहीं है, कैश पूरा नहीं है, कैश पूरा करके आपको जाना पड़ेगा, आप कैश पूरा करेंगे। जिसपे कहता है कि हम यहीं पे बैठे थे, हमने मेन गेट जो है बैंक का बंद कर लिया और यहाँ पे बैठे हुए थे। अचानक से वो 2 मिनट बाद नवीद अख्तर उठता है और अंदर जाके वो गार्ड का असला उठाता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। 2 मिनट बाद आवाज आती है और जब हम मौके पे जाते हैं तो वो मरा पड़ा था, उसने अपने सर पे गोली मार ली हुई थी। और उसके बाद हमने फौरी तौर पे पुलिस को रिपोर्ट किया और पुलिस मौके पे आई थी। पुलिस के मुताबिक जमालपुर में बैंक कैशियर ने मुबैना तौर पे बैंक कैश कम होने पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बैंक मैनेजर ने पुलिस को बताया कि कैशियर ने बैंक गार्ड से पिस्तौल छीन कर अपने सर पर गोली मारी। पुलिस का कहना है कि बैंक कैशियर की खुदकुशी की तहकीकात चल रही हैं। अब जाहिर बात है कि एक अजीबो गरीब वाकया है, इस नौयत का पहले कोई वाकया आम रूटीन में कभी को सुनने को भी नहीं मिला कि बैंक के अंदर बैंक का कैश कम हो जाना क्या इतना उसके लिए बाइसे तकलीफ या इतना उसके लिए मुश्किल का बाइस बन रहा था। क्योंकि बैंक में नॉर्मली कैमरास लगे होते हैं, क्योंकि जब सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है कि कैमरास लगे हुए हैं, आप हर तरह की तहकीकात कर सकते हैं। कैमरे में तमाम वीडियोस मौजूद है कि वो किस अंदाज में यहाँ से उठा, कहाँ पे जाके उसने असला उठाया और किस अंदाज में उसने फिर इंतहाई कदम उठाते हुए खुद की जो है मार ली, अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो अगर कैश कम हो भी रहा था और अगर इसने नहीं किया हुआ था, मतलब कि अगर इस शख्स ने अपनी जान ले ली तो ऐन मुमकिन है कि इसका उस कैश की कमी से हो सकता है कि बराह रास्त को ताल्लुक ना हो। क्योंकि नॉर्मली अगर एक शख्स अपने कोई इतनी बड़ी प्लानिंग करके बैठा है और उसने कोई कैश हिटा हुआ है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मौके पे इस तरह से अपनी जान दे देगा। तो बहरहाल वहां पे सीसीटीवी कैमराज मौजूद थे, अगर कोई इस तरह का कोई मिसहैप हो ही गया था, कैश में कोई कमी हो ही गई थी, तो वो बहरहाल कैमरे की आंख में कहीं ना कहीं महफूज होना था। और जब उसकी तहकीकात होंगी या अभी भी अब इस मर्डर की या इस खुदकुशी की, इस सुसाइड की तहकीकात हो रही हैं, तो उसमें जाहिर बात है कि वो ये भी देखेगी कि कैश क्यों कम था, कैश किस अंदाज में कम हुआ, इस कैश कमी में किसका कोई किरदार था, कोई गलती थी या क्या था। तो बहरहाल अब इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर जो तहकीकात है उसका आगाज हो गया है। और ये जो नवीद अख्तर साहब हैं, इन्होंने बैंक के अंदर बताया जा रहा है कि नॉर्मली दिख इस तरह से रहा है और कि कैश कम हुआ। कैश कम होने पे मैनेजर साहब ने कहा कि आपको, क्योंकि आपको पता है कि कैशियर जो है वो जो सारा दिन वहां पे कैश में डील कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो डे एंड पे अपना कैश क्लोज करके जाएगा। तो मैनेजर साहब ने कहा कि भाई आपने कैश पूरा करके जाना है, कैश क्लोज करवा के जाना है। तो उस पर वो बता रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पे मौजूद था और अब एक टेंशन की सूरत हाल तो होगी, लेकिन नॉर्मली कोई भी शख्स इंतहाई कदम इतनी जल्दी नहीं उठा लेता। तो बहरहाल हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि उसकी जिंदगी में और तरह के कुछ मामला भी चल रहे हों, या हो सकता है कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा इस हवाले से सेंसिटिव होते हैं कि वो इस तरह की चीज नहीं बर्दाश्त कर पाते कि ऐन मुमकिन है उसको फौरी तौर पे ये चीजें ट्रिगर की हों कि यार मेरे पे ये धब्बा लग जाएगा, मेरा फ्यूचर के लोग कहेंगे कि इसने ये हो गया, या मतलब कि इस तरह की जो नेगेटिव चीजें हो सकता है कि वो उस पर हावी आ गई और हो सकता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग असाब का मालिक ना हो और उसने उसी में इंतहाई कदम उठाते हुए, क्योंकि असला पहले से सिक्योरिटी गार्ड वहां पे रख चुके हुए थे। क्योंकि वो बता रहे हैं कि जब बैंक क्लोज हो जाता है तो हम जो बड़ा असला है या जो मेन वेपन्स होते हैं वो वहां पे जमा कर देते हैं, वहां पे रख देते हैं और एक रिपीटर अपने पास रखते हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। और उसी में वो कह रहे हैं कि हमें समझने का मौका नहीं मिला कि ये क्या कर रहा है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है या उसने कुछ सफाई दी है, कुछ भी नहीं। अभी ये बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं बैंक का जो मेन गेट है उसको, नॉर्मली बैंक के औकात के बाद मेन गेट को बंद कर दिया जाता है
कि कोई भी बंदा ना अंदर आ सके, अंदर का जो कैश है वो क्लोज हो जाए। फिर उसके बाद जो बैंक मुलाजमीन है वो फर्दन फिर बैंक से जाते हैं। तो बता रहे हैं कि 2-3 मिनट के अंदर ही उसने ये फैसला किया और इंतहाई कदम उठाते वो रूम में गया। उसने वहां से असला उठाया और हमें जब ठा की आवाज आई, गोली की चलने की आवाज आई, तो हम फिर मौके पे पहुंचे तो हमने देखा वो गिरा पड़ा था, पिस्टल साथ गिरा पड़ा था और उसका खून बह रहा था। तो वो कह रहा है कि मैंने एहतियातन जो पिस्टल उठा के साइड पे रख दिया और इस तमाम वाक्य की उसने कहा ये यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप तमाम तर इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरास में तमाम वीडियोस मौजूद हैं। बहरहाल अब इसकी तहकीकात हो रही हैं कि उसने इंतहाई कदम क्यों उठाया, क्या मामला हुआ, कैश कम क्यों हो रहा था और ये इंतहाई कदम उठाने के पीछे क्या उसको मतलब कि अनासिर क्या थे। तो बहरहाल इसकी अगर कोई डिटेल मजीद आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। एक अफसोसनाक वाकया था, हमने सोचा आपके सामने रखें, आप लोग अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।